तो एज़ पर ट्रायम्फ अगर आपकी बाइक को 16,000 किलोमीटर्स या फिर 1 साल का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप उसकी सेकंड सर्विस उसकी करा लो, क्योंकि जो इसके क्रैश गार्ड्स है ना, वो क्रैश गार्ड बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, मतलब दे आर यूजफुल फॉर नथिंग। एक और इशू आया यार, ये माइलेज शो करने के लिए ये कुछ भी दिखा रहा है, मतलब इसने पहले 1 दिखाया, फिर 2 दिखाया, फिर 3 दिखाया, फिर 4 दिखाया। हाँ भाई, वहाँ नहीं, यहाँ रुकना होता है, वहाँ नहीं रुकना था। अरे शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया एक्सीडेंट करा के मानोगे। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कॉस्टिंग की है ट्रायम्फ ने। इस बाइक के जो कि मैंने ऑक्साइड लगा रखी थी, मैंने ऑक्साइड लगवाई थी एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड से, एक्सेसरी शोरूम से, और उनके मैकेनिक ने बहुत हेफ्टी चार्ज किया था मुझे, 1500 जस्ट टू इंस्टॉल ऑक्साइड चार्ज किया था मुझे। ECU के साइड में मेरी वायर पंचर करके लगा दी, तो आई एम नॉट श्योर अब की वारंटी बची है, अवॉइड हो गई है, तो या लेट्स सी। तो उसकी वजह से मेरा जो बाइक का क्लस्टर था, पूरा जो मीटर क्लस्टर था, उसमें काफ़ी एरर आ रहे थे, मतलब दैट वाज वन ऑफ द एरर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? मैं तो बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप भी बहुत बढ़िया होंगे। आज है संडे का दिन और अपनी बाइक के हो गए टोटली 14,000 किलोमीटर कंप्लीट, और ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, बस 1 हफ्ता बचा है 1 साल होने में। तो एज़ पर ट्रायम्फ अगर आपकी बाइक को 16,000 किलोमीटर्स या फिर 1 साल का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप उसकी सेकंड सर्विस उसकी करा लो, ये रिकमेंडेड है। तो कश्मीर राइड के बाद मेरी कोई राइड तो लगी नहीं है सच, और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मेरे 14,000 किलोमीटर्स दिसंबर में ही हो गए थे। तो अब मैं जा रहा हूँ ट्रायम्फ के शोरूम पे, गुड़गांव वाले, इसकी सर्विस कराने। मैं भी आपको कंसोल में दिखाता हूँ कितने किलोमीटर्स क्लॉक किया है मैंने। और ये नंबर प्लेट उड़ गई है मेरी यार, जैसा कि नंबर प्लेट उड़ गई है। ये प्रॉब्लम बहुतों को फेस हुई है, क्योंकि जो इसके क्रैश गार्ड्स है ना, वो क्रैश गार्ड बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, मतलब दे आर यूजफुल फॉर नथिंग। तो मैं सोच रहा हूँ ये भी चेंज कराऊँ जल्दी अपनी नेक्स्ट राइड से पहले। और ये नंबर प्लेट आज चेंज करानी, मैंने ऑर्डर दिया हुआ था आगे ट्रायम्फ में, तो वहाँ जाके चेंज कराऊँगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बाइक का कंसोल, इसे कितने किलोमीटर्स क्लॉक हुए हैं, और बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल रिव्यू ऑफ बिल कितना आता है और कैसी सर्विस मिलती है। इंजन ऑन करता हूँ मैं, देखो आपको दिख रहा होगा 14,322 किलोमीटर्स। और एक और इशू आया यार, ये माइलेज शो करने के लिए ये कुछ भी दिखा रहा है, मतलब इसने पहले 1 दिखाया, फिर 2 दिखाया, फिर 3 दिखाया, फिर 4 दिखाया, लेकिन ये गलत माइलेज है। मतलब जब मैं ट्रिप रीसेट कर रहा हूँ तो ये बस उसका काउंट बढ़ा रहा है, ये माइलेज शो नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़, नंबर प्लेट उड़ गई आधी ये यहाँ से क्रैक हो गई थी, तो मैं जब क्रूज़ कर रहा था तो ये उड़ गई यहाँ से, तो ये भी लगवानी है आज। तो वैसे तो मुझे 11 बजे पहुँचना है गुड़गांव, 1 घंटा लगेगा, लेकिन 10:19 तो यहाँ हो रहे हैं यार, और 5-7 मिनट पीछे है, तो आई गेस 10:30 हो जाएंगे निकलते एंड आई एम लेट। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे, मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे। लेट्स गो, एंड आई एम हाफ एन आवर लेट। मैं 1 घंटे के रास्ते में आधा घंटा लेट हूँ। मैं ये सर्विस फरीदाबाद वाले शोरूम से नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी नंबर प्लेट है वो गुड़गांव वाले शोरूम पे आएगी, आई मीन वन ट्रायम्फ पे आएगी, क्योंकि मैंने वन ट्रायम्फ से बाइक ली थी। और एज़ पर गवर्नमेंट रूल, अगर आपकी बाइक अभी 2025 में 2019 से बात की है तो यू कैन नॉट ऑर्डर नंबर प्लेट बाय योर सेल्फ। बड़ा फूलिश रूल। अब इस वजह से मुझे गुड़गांव जाना पड़ेगा सर्विस कराने, वरना अपने घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ट्रायम्फ का सर्विस सेंटर होते हुए भी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। अपना 1 घंटा बर्बाद कर रहा हूँ और संडे का आधा दिन बर्बाद। चलो, आधा रूट तो वही है, लेपर्ड ट्रेल वाला तो इस बहाने संडे राइड हो गई यार अपनी, और क्या। अब आगे देखा जाए तो यार 14,000 किलोमीटर इस बाइक में कितना डिफरेंस लाए हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो खैर आता है, देखो नोटिसेबल। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं रिव्यू आफ्टर 14,000 किलोमीटर्स, क्योंकि मैंने इस बाइक को हर जगह चलाया है, पहाड़ों में, बारिश में, महाराष्ट्र के घाट्स में, हाईवे पे क्रूजिंग हो, सब किया है। आई गेस मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो बाइक में एज सच वाइब्रेशंस तो बड़ी है नहीं,
आई कैन नॉट फील एनी वाइब्रेशन ऑन टैंक और फुट पेग्स। मतलब जो पहले थी डे 1 पे वही है, तो क्वालिटी तो है भाई ड्राइम की। दिन कोई भी हो, संडे हो मंडे हो, ट्रैफिक तो हमेशा ही मिलता है यार। ये दिल्ली एनसीआर की ना परमानेंट प्रॉब्लम हो गई है। यार वीकडेज जितना नहीं है बट स्टिल ट्रैफिक है। ओके, किस्मत हो तो ऐसी, पहुंचते ही लाइट ग्रीन हो गई और रुकना भी नहीं पड़ा। नाइस नाइस, चलो भैया तुम तो चलो। ये मौसम राइडिंग के लिए परफेक्ट है यार, ये फरवरी वाला, फरवरी के मिड हाफ के बाद परफेक्ट। सेकंड हाफ, फरवरी का सेकंड हाफ इज परफेक्ट। हाँ बहुत जल्दी अपनी एक राइड आने वाली है यार, प्लान तो हो रही है, बस एग्जीक्यूट हो जाए। अगर एग्जीक्यूट होगी ना मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अपने ग्रुप में दो लोगों ने बाइक ली है नई, मतलब दे जस्ट बॉट अ बाइक, तो उन लोगों के साथ राइड करूँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोना बी 4 पीपल फॉर दिस राइड, बट लेट्स सी क्या इम्प्लीमेंट होता है। ये वीकेंड राइड रहेगी छोटी सी, 2 या 3 दिन की। चले यार कर दे ग्रीन, जाओ। ओ 120 पे इसका लिमिटर आ जाता है 4th गियर पे। एक्सेलरेशन तो अभी तकड़ा है, सर्विस के बाद तो क्या ही हो जाएगा। हाँ भाई वहाँ नहीं, यहाँ रुकना होता है, वहाँ नहीं रुकना था। अरे शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सीडेंट करा के मानोगे। सो फाइनली गुड़गांव फरीदाबाद रोड। इस रोड पर कचरा बहुत है। ओह जय बजरंग बली, बहुत प्यारी मूर्ति है बजरंग बली की। दिल्ली में जो करोड़ बाग है वहाँ पे जो बड़े हनुमान जी हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से यही है। जिस टाइम पे लोग संडे राइड से वापस आते हैं उस टाइम पे मैं संडे राइड के लिए जा रहा हूँ यार। मेरी तो सर्विस सेंटर वाली राइड है, नॉट अ संडे राइड, इट्स अ सर्विस सेंटर राइड गाइस। हॉर्न कितना घटिया है यार, देखो ऐसा लगता है स्कूटी का हॉर्न है। सोच रहा हूँ डुअल हॉर्न लगवा लूँ, एक हॉर्न और लगवा लूँ, रॉयल एनफील्ड वाला। मेरे पास जो क्लासिक थी ना यार, उसका हॉर्न था बड़ा ख़तरनाक। यार क्लासिक में तो साइलेंसर लगा के हॉर्न की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ये रोड आपको बहुत लोगों की संडे राइड में दिख जाएगी। एक गुड़गांव फरीदाबाद रोड है, 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 21-22 किलोमीटर का, और बहुत शानदार रोड है। यहाँ पे ऐसे ही झाड़ियाँ भी पड़ी है और थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता भी है। ये अरावली हिल्स है ना, अरावली हिल्स का ऑलमोस्ट एंड है ये, मतलब स्टार्टिंग एंड जो भी बोलो यार। तो यहाँ पे बहुत लोग संडे राइड के लिए आते हैं इस तरफ। ये हो गया सूरजकुंड हेलीपैड हो गया। ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर की ये बात काफ़ी अच्छी है, आप किसी भी गियर में पुल करो पुल कर लेती है। मतलब आई डोंट हैव टू डू अ गियर डाउन ऑन ईवन ऑन 80। मैं 6th गियर से भी पुल कर सकता हूँ। 80 क्या, मैं 60 से पुल कर सकता हूँ। मेरे को 50 से पुल करके दिखाता हूँ। मेरा कंसोल नज़र आ रहा है आपको, 60 50 ईज़िली।
ईजिली, बिना नॉकिंग के ईजिली। भाई मस्ती बहुत हो गई, अब पहुँचते फटाफट से। पोर्शा कितना रहेगा यार, बहुत टाइम से नहीं आया उस तरफ, तो ऐसा लग रहा है नेवर एंडिंग रोड। 12 kilometers left। So I am just about to reach गुड़गांव। तो मैं पहुंच गया। टू बी ऑनेस्ट संडे के दिन कंपेरेटिवली बहुत कम ट्रैफिक है, इस वजह से मैं टाइम पे पहुंच गया। सारे मजदूर घर पे हैं, मैं भी एक मजदूर ही हूँ, कॉर्पोरेट मजदूर। तो ट्रायम्फ यही होना चाहिए एज पर गूगल मैप और मेरी आइडिया के अकॉर्डिंगली। ट्रायम्फ बाइक को अंदर लेके जाता हूँ सर्विस सेंटर में। बजरंगबली का नाम लेके, जय बजरंगबली। चलते हैं घर की तरफ। भाई सर्विस हो गई, 11:30 आया था, ऑलमोस्ट 4:30 हो गए। स्मूथ लग रही है यार। ओके, यस इट इज स्मूथ, स्मूदर देन बिफोर। इसका मेरा टोटल बिल आया है करीब 4100। इसमें एक चीज़ ड्यू है, आई मीन मेरा चेन सेट है, वो भी 1000-2000 किलोमीटर और चल सकता है, इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं कराया। क्योंकि अगर 1000-2000 किलोमीटर चल सकता है तो चलाओ, बाय टू पे एक्स्ट्रा। और 2-3 फॉल्ट्स है छोटे मोटे, तो कर आके 4200 अराउंड का बिल आ गया। ठीक है, अभी घर जाता हूँ, आपके साथ में बिल डिस्कस करता हूँ बैठ के आराम से। ओके नाइस नाइस। ओह इतनी जल्दी गियर चेंज हो रहे हैं। जाओ भाई, रुकना नहीं है किसी को भी। अब ना मुझे इसका गियर जो अप डाउन कर रहा हूँ मैं, गियर शिफ्टिंग और क्लच, तो ना बहुत स्मूथ लग रहा है यार। मेरे ख्याल से अब मैं नहीं वेट करने वाला अगले 16,000 किलोमीटर तक, मैं अगले 10-12,000 किलोमीटर में ही करा लूँगा। क्योंकि 10-12,000 किलोमीटर बाद ना मुझे इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेडेड होना मतलब नोटिसेबल था कि परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है। रोड पे थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया है, सो बट इट्स ओके। वन वे है क्या? ओके। फरवरी की यही खास बात है, यूरोपियन वेदर, बिल्कुल यूरोपियन वेदर। ऐसा वेदर साल भर रहे इंडिया में तो मज़ा आ जाए। लेट्स गो भाई, रोड रेज चालू हो गया, रोड रेज।
ये मेरा स्कूटी वाला पीछे खड़ा था, यहाँ पर अटका, उसने बोला साइड हटा, तो साइड हटाई, इसने आगे बढ़ाई। लड़ो यार, लड़ो मत करो, बहस मत करो, लड़ाई करो, लड़ाई। चलो जी, पहुँचने वाला हूँ घर। अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा कैमरा पे, आई मीन फ्रंट कैमरा पे, और डिस्कस करते हैं बिल। अरे यार कितनी गंदी आग लगाई है। करो करो और पोल्यूशन करो, और पोल्यूशन करो भाई। अब भी सांस ले पा रहे हैं, अब भी मौत नहीं हो रही है। करो, लानत है लानत। ऑलराइट, सो इवेंचुअली इट्स द नेक्स्ट डे। आज मंडे है। कल वापस आके मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे टाइम मिला नहीं वीडियो बनाने का, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे हाथ में मेरी सेकंड सर्विस का बिल, मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि 4200 का बिल आया है, लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है वो डिफ़र कर सकता है आपकी और मेरी ट्रायम से, या फिर कोई भी लेने का प्लान कर रहा है तो वो डेफिनेटली डिफ़र कर सकता है कि आपकी बाइक की कंडीशन क्या है और आप कितना टाइमली उसको मेंटेन करते हो। जैसे कि मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेकअप्स कराता हूँ अपनी बाइक के, क्योंकि मुझे बार बार लॉन्ग राइड्स पे जाना पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम जब मैं कश्मीर राइड पे गया था तो मैंने अपनी बाइक के काफ़ी चीज़ें चेंज कराई थी, जैसे कि ब्रेक पैड्स हो गए, एयर फिल्टर वगैरह, ऑयल टॉपअप। तो काफ़ी चीज़ें नहीं है इसमें, काफ़ी चीज़ें हैं भी। तो मैं इस बिल को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला है पार्ट्स और सेकंड है लेबर, और फिर लास्ट में देखेंगे कितना आता है दोनों का। और इस बिल की एक फ़ोटो भी अपलोड कर दूँगा मैं, तो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी अब। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रोल्यूब का 10W50 2 लीटर डाला इसमें, इसकी कॉस्टिंग है 1450। उसके बाद ऑयल रिंग्स, ओके, ऑयल फ़िल्टर, ऑयल रिंग्स 15 रुपये की, ऑयल फ़िल्टर 66। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कॉस्टिंग किया था हमने। इस बाइक के ओनर्स को या फिर इस बाइक की जो ऑडियंस है उनको, कंज्यूमर्स को नज़र में रखते हुए इस बाइक के पार्ट्स को प्राइस किया है, वरना बहुत महंगे महंगे भी आते हैं यार। और बाकी मैं बताया था, जैसे इसमें आपको एयर फिल्टर और ब्रेक पैड्स वगैरह नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि एयर फिल्टर मैंने चेंज कराया था रिसेंटली, तो भी 2000 किलोमीटर और चल जाएगा कम से कम। हर 3-4 हज़ार किलोमीटर चेंज होना होता है, तो जनरल चेकअप के साथ करा सकते हैं आप जब भी आप अपने बाइक का जनरल चेकअप कराने जाएंगे। और ब्रेक पैड्स भी 4000 किलोमीटर चल जाते हैं ऑर्गेनिक वाले, तो मेरी बाइक को भी 2000 किलोमीटर हुए हैं, तो इसलिए वो मैंने चेंज नहीं कराया है। चौथी चीज़ है प्रोल्यूब फ्यूल सिस्टम क्लीनर, ओके, पता नहीं 227, मैश स्ट्रेनर एसली 41, नो आइडिया, स्ट्रेनर वैक्यूएशन 42, पता नहीं है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स ऐड किए हुए हैं। एलिमेंट फिल्टर एयर, ओके। प्रोल्यूब कूलेंट, हाँ कूलेंट डाला था, कूलेंट की फिनिशिंग हुई थी। कैप एंड, तो मेरी बाइक का जो राइट साइड का कैप है वो उसमें रस्ट नहीं आ गई थी, तो इसलिए मैंने उसको चेंज करा दिया। बैंड लेंथ 200 mm, जिप टाइज, उनकी कॉस्ट है। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो कि मेरा ओडोमीटर है वो मेरे माइलेज को गलत शो कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑक्साइड लगा रखी थी। मैंने ऑक्साइड लगवाई थी एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड से, एक्सेसरी शोरूम से, और उनके मैकेनिक ने बहुत हेफ्टी चार्ज किया था, मतलब 1500 जस्ट इंस्टॉल ऑक्सलाइट चार्ज किया था मुझे। स्टिल उन्होंने ऑक्सलाइट ECU के साइड में मेरी वायर पंचर करके लगा दी, तो आई एम नॉट श्योर अब की वारंटी बची है, अवॉइड हो गई है, तो या लेट्स सी। तो उसकी वजह से मेरा जो बाइक का क्लस्टर था, पूरा जो मीटर क्लस्टर था, उसमें काफ़ी एरर आ रहे थे, मतलब दैट वाज वन ऑफ द एरर, और इसलिए उनको वो अपडेट करना पड़ा। बट उनकी मशीनरी में वो सिस्टम शो नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ दैट एरर, और मैकेनिक ने मेरे को बाद में दिखाया कि एक वायर शॉर्ट भी हुई पड़ी है। तो अब मेरे पास फ़ोटोज़ होंगी तो वो भी अपलोड कर दूंगा जस्ट फॉर रेफरेंस। तो यार अगर आपको ऑक्साइड का काम कराना है तो मेक श्योर कि आप ECU वाले वायर में पंच ना करो, दैट वुड बी बेटर। हाँ, तो बाद में लेबर, देखो यार लेबर मेरी टाइम 2 सर्विस फ्री देता है, एज मतलब 2 सर्विस का कूपन देता है, जिसमें आपकी 1000 रुपये की लेबर फ्री हो जाती है। तो मेरा सर्विस का तो कोई लेबर नहीं लगा, लेकिन ये 150 का लेबर है। मेरा जो लाइट का इशू आ रहा था, मेरा फ्रंट ब्रेक इंगेज होने पे भी टेल लाइट जल नहीं रही थी, तो वो इशू आ रहा था, वो मैंने ठीक कराया। उसके बाद है 450 कूलेंट फ्लशिंग एंड रिफिल, हाँ तो कूलेंट फ्लश हुआ था एज आई मेंशन। उसके बाद चेन ल्यूब एडजस्टमेंट लुब्रिकेशन, इसका 150, ठीक है, वर्थ इट। उसके बाद कंज्यूमेबल्स 150 रुपये, तो छोटा मोटा जो लगा होगा जो चेन ल्यूब के लिए, उसका चार्ज लग गया है। तो ऑल ओवर आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि
2496.84, तो मोटा मोटा 2500 रुपये तो चार्ज था सिर्फ पार्ट्स का, कंज्यूमेबल्स का। और दूसरा चार्ज है 1020 रुपये, तो ये मिला के हो जाता है 4159.86 विद GST, अराउंड ऑफ अमाउंट 4160। तो यार ये था टोटल बिल। बाकी बाइक्स में जो इस सेगमेंट की है उनमें भी सेम ही कॉस्ट आती होगी। मुझे आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट शायद मैंने विश्वास से सुना था कि उसकी बाइक में भी इतनी कॉस्ट नहीं है, तो ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। सो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 इज़ डेफिनेटली एन अफोर्डेबल सेगमेंट बाइक, अ वेरी गुड वन टू बी ऑनेस्ट। इसका सर्विस चार्ज भी ज़्यादा नहीं है। तो ख़त्म करते इस वीडियो को यहाँ पे, और बताना आप कैसे लगे आपको ये वीडियो। और अगर आपको इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए ऑफ 14,000 किलोमीटर्स, तो प्लीज़ कमेंट करना इस वीडियो के नीचे और बताना, मैं डेफिनेटली वो वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।